गुड मॉर्निंग। विषय हिंदी, कक्षा 10। काव्य 7, जन्मभूमि। कवि सुमित्रानंदन पंत जी। काव्य का प्रकार कविता। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कौसानी गांव में 1900 में सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ था। सन 1977 में उनका निधन हुआ था। साहित्य प्रदान सुमित्रानंदन पंत जी का ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण भी उन्हें मिला था। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मधुज्वाला, ग्राम्या, युगपथ, कला, बूढ़ा चांद इत्यादि काव्य रचनाएं उन्होंने की है। नाटक, नीति नाट्य, कहानी, उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। तो काव्य 7 जन्मभूमि को हम समझे। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चीर गरीयसी। जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्ण धरा हसती चिर श्यामल। ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी। आइए हम इसका अर्थ समझें। जननी का अर्थ होता है माता। जन्मभूमि का अर्थ वह स्थान जहाँ हमने जन्म लिया हो। स्वर्गादपि स्वर्ग से भी। चीर यानी बहुत। गरीयसी का अर्थ होता है श्रेष्ठ। गौरव का अर्थ होता है महत्व। भाल यानी मस्तक। धरा का अर्थ होता है पृथ्वी। श्यामल कुछ कुछ काला यानी कि सांवला। ज्योति ग्रथित ज्योति से गूंथा हुआ। बसी यानी बहुत प्रिय होने के कारण ध्यान में बना रहना। तो आइए अर्थ समझे। कवि पंत जी हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। हमारी मातृभूमि का मस्तक हिमालय है, जो देश का गौरव बढ़ा रहा है। हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। हमारी मातृभूमि गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से गूंथी हुई है। ये नदियाँ हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। तो इस प्रकार प्रथम पंक्तियों को हमने समझा। अब दूसरा भाग। जिसे राम लक्ष्मण और सीता, बना गए पद धूलि पुनीता। जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंशी। अर्थ समझे। पद धूलि का अर्थ होता है पैरों की धूल। पुनीता का अर्थ होता है पवित्र। गीता यानी श्रीमद् भगवद गीता, महान ग्रंथ। अमर जिसका कभी अंत या क्षय न हो। वंशी का अर्थ होता है बांसुरी या तो मुरली। आइए इसका अर्थ समझे। कवि पंत जी कहते हैं कि हमारी मातृभूमि भारत वह भूमि है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भ्राता लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है। इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से जन जन के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है और उन्होंने भगवद गीता जैसे अमर काव्य की रचना कर लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया है। तीसरी पंक्तियों को समझे। सावित्री राधा सी नारी, उतरी आभा देही प्यारी। शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। मुश्किल शब्दों को समझे। आभा का अर्थ होता है प्रकाश। शिला का अर्थ होता है पत्थर। तापस का अर्थ होता है तपस्या करने वाली यानी तपस्विनी। सुकुमारी कोमल अंगों वाली। जड़ता का अर्थ होता है जिसमें प्राण न होने का भाव। चेतना का अर्थ होता है प्राण युक्त। आइए इसे भी समझें हम। हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियां हुई थी, जिनकी आभा से मानव जाति आलोकित है। सुकुमारी नारी तपस्विनी अहल्या शापवश शीला बन गई और एक
जीती जागती नारी चेतन से जड़ अर्थात निष्प्राण हो गई। चौथी पंक्ति, शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, चिदनभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। तपोवन का अर्थ होता है तपस्या करने का वन। ध्यानावस्थित, ध्यान में लगा हुआ, मग्न। मुनिगण, मुनियों का समूह। चित्त का अर्थ होता है चैतन्य या तो ज्ञान। आइए समझे, हमारी जन्मभूमि की महिमा निराली है। यहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन है, जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभमंडल में विचरण करते हैं। हमारा देश सत्य के प्रकाश से आलोकित है, अर्थात यहाँ सत्य का बोलबाला है। पांचवी पंक्तियां, आज युद्ध जर्जर जग जीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी, जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चीर गरीयसी। अर्थ समझे। युद्ध जर्जर का अर्थ होता है युद्ध से कमजोर। मंत्रोच्चारण, मंत्र का उच्चारण करना। वसुदेव यानी वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी की तरह। वसुदेव यानी पृथ्वी की तरह। कुटुंबकम परिवार। ज्योति यानी प्रकाश। नवल यानी नया, नवीन, नई। इस तरह से अर्थ समझे। कवि कहते हैं कि आज समस्त विश्व के लोगों का जीवन युद्ध की विभीषिका से त्रस्त और जर्जर हो चुका है। हमारा देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चार कर समूचे विश्व में शांति का प्रचार करेगा। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने वाले एक विश्व परिवार की भावना का प्रचारक बन गया है। उसके मुख पर नई चमक है। कवि कहते हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने काव्य को समझा। अब आपको गृह कार्य नोटबुक में लिखना होगा और याद करना होगा। गृह कार्य में पहला प्रश्न, जन्मभूमि में भारत भूमि की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। दूसरा प्रश्न, भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है। तो 2 प्रश्नों को आपको समझना होगा। आशा रखती हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। गद्य और पद्य जो भी नया विभाग होगा उसके साथ हम फिर से नए वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।